पवित्र स्थान बनाया है। तो आपके समक्ष ये कविता मैं रखने जा रहा हूं जो चेतक और महाराणा प्रताप की है। महाराणा प्रताप पर मैं क्या कविता लिखा, मैंने उनके बलिदानी घोड़े चेतक पर कविता लिखी है। अगर यह आपको कविता अच्छा लगे तो हाथ उठाकर तालियों से आशीर्वाद देना। कहते गलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे से पड़ा था युद्ध। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे से पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने के मुकुट से जड़ा था युद्ध। अरे हल्दी की घाटी में वीर करपाटी में मेवाड़ की माटी में मौत लड़ा था युद्ध। दूसरे युद्ध घोड़े पर बैठ बड़े शेर अन्य युद्ध। अगर अगली पंक्ति आपके हृदय तक पहुंच जाए कि घोड़े पर बैठ बड़े शेर महाशेर पर सवार पवर से लड़ा था युद्ध। भारत की माटी का धर्म समान इसे मस्तक लगाता हूँ। वीर रजपूतों की वसुंधरा ये वीर भूमि रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता है। चेतक के सवार महाराणा प्रताप उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द संविधा चढ़ाता हूँ और तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप। चेतक के टापों की गूंज लगाता हूँ। पानी है बनास का, इस पानी से तो कर्म धोलो। नदी बनास नदी है जो मेवाड़ में बहती है और इसी नदी का पानी पी करके महाराणा प्रताप ने तेजाब खोला था कि हल्दी घाटी से लेकर दिवेर की घाटी तक 6 बार मुगलिया सल्तनत ने पटक के मारा था। ऐसे महानायक की कविता सुनाने चल रहा हूं आपको। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तलवन लोगे। इस बहादुरी की धरती में तुम टॉरस की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय लो। बस एक धर्म है देशभक्ति, उसके अनुयायी बोलो। है प्यार अगर इस धरती से, है प्यार अगर इस धरती से, तो फिर दोनों बाजू बोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय। आगे मैं बताना चाहूंगा कौन थे महाराणा प्रताप, कराना चाहूंगा। जो सूरज के आगे चलता आरुणी, जो सूरज के आगे चलता वह उस रथ का अगवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वह उसका प्रबल खिलैया था। उस नर नार ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का शुद्ध, उदय सिंह को तो जानते होंगे ना। ये उदय सिंह राणा का शुद्ध बचपन से अभिमानी था। आकाशी विद्युत था चंचल, चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर प्रति हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री गाई जी जयवंता ने। वैसे ही सिंह जना था ये श्री गाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रवंचन था, माथे पर सूर्य चमकता था। अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर भोर से पर बलता रहता है, वैसे वैसे मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ राज्य की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और रोज मुगल की आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का भ्रष्ट होते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक समय की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी होने राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय। आगे युद्ध का एक बहुत ही तेजस्वी बंद आपके सामने रखता हूँ। अगर आपको कहीं लग जाए वो छुरियां चमचम आवाज कर रही हैं, वो चमक रही हैं, तो दोनों हाथों से तालियों की आवाज सुनाता। पहले सुन लीजिए। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था। एक बात क्लियर कर दूं, ये जो युद्ध था ना हल्दी घाटी का, ये कोई तंजीमों का युद्ध नहीं था, ये कोई मजहबों का युद्ध नहीं था, ये धर्मों का भी युद्ध नहीं था। क्योंकि अगर ये धर्मों का युद्ध होता तो अकबर की सेना में मान सिंह और राणा प्रताप की सेना में हाकिम खान सूरी नहीं होता। सेनापति एक बार दो आगे करता निवेदन करता हूं।
अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था। रजपूती सेना के आगे रजपूतों को बढ़ाया। बनी हल्दी घाटी चतुरंग संत बनी हरियाणी। इस बीच युद्ध के संग बजे, अब आनंद लेना, इस बीच युद्ध के संग बजे, ढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, जो जा रहे युद्ध अकबर बजे, उठी देव तलवार बची तलवार बजी, सेनाई संग तोपों के मकर सुधार बजे, दो धारी बाजी घन घन, चढ़िया चमचम छाप बजी, जन जन जना जन जन रहा, दुश्मन की गर्दन नाक बजी, वंशों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन, अरे सिर कट कर गिर जाते थे। उस पौरस पर पराक्रम करने का मन हो तो दोनों हाथ से तालियां बजाओ। पहले सुन लीजिए, हम लोग घड़ी सामने पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ऐसे सिर कट कर गिर जाते थे, बस लोथें ही हटती रहती थी और कहीं बिना डर से ऊपर बस बाजू बढ़ती रहती थी। अरे जिसको भगोड़ देता चेतक उसका वक्त कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सा फट जाता था, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक संसार दिखाई देता था। उस नीले घोड़े का देखने अपनी आंखें खोलो, राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। अब हिंदी का एक तेजस्वी गंध और करता हूँ आपके सामने, नाटक का एंजॉय कीजिएगा। भैरव बन गया त्रिशूल, दो धारी चंडा बन गया था। भैरव बन गया त्रिशूल, दो धारी चंडा बन गई थी। फिर रंगबीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी, बैरी के तक्षक थे प्रताप, हुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। मुगलों की अभिमानी लड़की पल में पुकार हो जाती थी। कल्पना कीजिए, इधर से चौहान चिल्ला रहे थे आशा पूरा मैया की जय, दुर्जा भवानी अल्लाह अकबर अली अवली। ऐसे में किसी के गर्दन पर तलवार चमकती है तो क्या मंजर होता होगा। अगर उस मंजर को सही से व्यक्त कर दिया तो दोनों हाथों से तालियां बजाएंगे। भगोड़ देता चेतक उसका वक्त कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे से फट जाता था। अरे मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो पल्ला कहते थे तलवार पार हो जाती थी। आंखों के आगे था चेतक, बैरी के सर पर था चेतक, छाती के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, जन्म चेतक जन्म चेतक जन्म चेतक जन्म चेतक। लोगों की नदियां बहती थी, नदियों की कलकल में चेतक। अरे बाड़ी पर चेतक बाड़ी पर चेतक बोल रहा, चेतक घुस गया बेचारा, बाड़ा पर होता बाढ़ अगर तो तुरंत झुकाई देता था। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, एक पंक्ति मेरी वापस कर देना। राणा पर होता बाढ़ अगर तो तुरंत झुकाई देता था अपना चेतक, यदि यहाँ डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का घोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से आओ, चेतक कहता रणचंडी से आओ, अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की नीली आंखें मिर्चा उठाता था। राणा के इशारे में चेतक फौरन उड़ जाता था, सागर में चेतक तैराकी करता था, जाते जाते उड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। जिसकी छाती पर चेतक की अगली टांगे पड़ जाती थी, उसके सीने में भाले से दोनों टांगे गड़ जाती थी। तभी अचानक मान सिंह हाथी असवार नजर आया। राणा कृष्ण चेतक के भी आंखों में खून, इससे पहले मैं थम गया, अगली टांगों का प्रबल बार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्रु का भारी था, शेखर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं, तू भूल गया रण कौशल में हम पाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, राणा का शोर उठा। घनघोर समर के अंधकार में जैसे कोई भोर उठा। आगे करुणा का सागर है, इस करुणा में थोड़ा रो लो। आगे करुणा का सागर है, इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत राणा के प्रबल प्रहारों का ना तोड़ दिखाई देता था, ना हल्दी घाटी में चेतक का जोर दिखाई देता था। संख्या दल में अकबर
दल से भारी था। एक तरफ 70,000 और एक तरफ 10,000, ये हुआ था। संख्या दल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। फिर गया सरगाने में नाहर, राणा को संकट गूंज गया पर एक एक का हटी पूत तो धारी लेकर गूंज गया। इतने में झाला आ पहुंचे। राणा प्रस्थान करो, क्या दोस्ती होती है। जो झाला मुन्ना, कुछ लोग उन्हें अन्य नाम से जानते हैं, तो ये झाला मुन्ना से प्रताप की तरफ करते थे। इतने में झाला पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला, मैं इंच कट सकता हूँ पर बैज भवानी दुर्जा की मैं कभी नहीं हट सकता हूँ। तब एक लिंग का नाम लिया झालावाना ने, तब एक लिंग का नाम लिया, बेखौफ शपथ झाला बोले, दुश्मन का बार लिया खुद पर, होकर रथ पर झाला बोले, अरे इनको मैं धूल चटा दूंगा, तो देखो कल के मंगल को। राणा ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा 21 गज का नाला आया, चेतक करता था 10 लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेत चेतक छलांग लगा बैठा। राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। उस नील असुर स्वामी भक्त का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान सिर से राणा चढ़ा में पकड़ा दिया। फिर लगा अचानक घोटने, जैसे अपना मुंह खोला हो। फिर लगा अचानक घोटने, जैसे अपना मुंह खोला हो। चलते चलते शहीद चेतन ने बस ये बोला हो, मालिक 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 दीवान घराने का मैं कर्ज चुका। तथागत कोचिंग इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।